हाँ जी एवरीबॉडी लेट्स गो। ये जो टॉपिक मैं करवा रहा हूं ना, ये अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम से है, बट जो मेन इंटेंशन है करवाने का वो है ऑफ कोर्स नंबर वन, क्योंकि ये सिलेबस में है सभी के। ये तो ऑफ कोर्स नंबर वन है, बट इस टॉपिक को पहले क्यों करवा रहे हैं, इसका रीजन है कि बाकी जितने मैथ्स के चैप्टर रहेंगे ना, उसमें इस चैप्टर का नॉलेज बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। टॉपिक बहुत ही इजी है और लगभग सिखाने का काम तो मैं आज ही खत्म कर दूंगा। प्रैक्टिस, मैथ्स में प्रैक्टिस है, वो अपने लोग नेक्स्ट क्लास और उसके बाद वाला क्लास में भी करेंगे, क्योंकि दो अलग अलग चीज होगा मैथ्स में। एक होगा कॉन्सेप्ट वाला, हर क्लास का पहला क्लास कॉन्सेप्चुअल क्लास होगा, जिसमें मैं चीज का अंदर से समझा रहा हूँ। फिर बाकी क्लासेस में फोकस रहेगा सम्स प्रैक्टिस करने में। तो इस वजह से सबको बोल रहा है, अगर कॉन्सेप्ट क्लास में कुछ समझ में नहीं आए तो तुरंत रोक के पूछ लेना, वरना फंसोगे सम्स के क्लास के अंदर, है ना। और होमवर्क जैसे दे वैसे कर लेना, ज्यादा आपको होमवर्क से ओवरलोड नहीं करेगा, पर जितना होमवर्क देंगे अगर करेगा तो तुम्हारा ही अल्टीमेटली बेनिफिट होगा। टॉपिक का नाम लिख लो, हेडिंग दे दो सबको ही, इंडाइसिस। एवरीवन टॉपिक का हेडिंग डाल लो, इंडाइसिस। इस चैप्टर का अलग अलग नाम है, चिंता मत करो, मैं सबको अलग अलग नामों का मेंशन भी दे देता हूं। इंडाइसेस, ठीक है। कुछ लोग इसको जानते हैं पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स या एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के नाम से, ये भी नाम लिख लीजिए, जितना नाम है ये लिख लीजिए। फिर इसको नंबर सिस्टम्स के नाम से भी जाना जाता है ना। जो सीबीएसई से जुड़ी किताबें हैं ना, उसमें यही चीज नंबर सिस्टम के नाम से जुड़ा हुआ है। तो अपने को क्या फर्क पड़ता है, बंदर को अगर शाहरुख खान बोल दे तो वो शाहरुख खान नहीं ना हो जाएगा। सेम लॉजिक से चैप्टर का नाम बदल देने से चैप्टर थोड़ी बदल जाता है। देयरफॉर सेम लॉजिक से इसका दूसरा नाम नंबर सिस्टम भी है। तो ये मत पूछना कि सर चैप्टर का नाम मेरे बुक में क्या है, मेरे बुक में क्या है, मेरे बुक में क्या है, ये बता दिया। कोई ये पूछेगा तो पिट जाओगे पूरे क्लास में। समझ में आ गया। अब यहां पर आगे बात करते हैं। बेसिक से स्टार्ट कर रहा है, कोई कॉपी करने का जरूरत नहीं है, जब करना होगा अपने आप बता देगा। अब कायदे से सुनना। एंड हम खास करके ना, वो स्टूडेंट जिसके साथ हम पहली बार इंटरेक्ट कर रहा होगा आज क्लास में, उनको हम सबसे ज्यादा पकड़ने वाला है। जैसे पीछे में यश आपको, ठीक है कि नहीं है, मनन आपको, ये दो स्टूडेंट्स को हम सबसे ज्यादा पकड़ने वाला है, क्योंकि इनके साथ मेरा पहला इंटरेक्शन है। अगर इन लोग को समझ में आ रहा है तो सारे लोगों को समझ में आ रहा है, आई विल अज्यूम, ठीक है ना। ऑफ कोर्स किसी का डाउट हो तो दे कैन आस्क मी ओपनली, ठीक है। दोस्तों ऐसा है, अब लिखना नहीं है कुछ, सिर्फ समझना है, डाउट आने से पूछना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने यार लिख कर दिया 2 क्यूब। जब मैं आपको लिख कर दिया 2 क्यूब, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। इसका अर्थ होता है, सबको ध्यान से सुनेंगे, इसका अर्थ होता है कि 2 को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 क्यूब का अर्थ होता है 2 को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8। अब ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो क्लियर करते हैं। बताइए सर क्या है। इट इज कि मैंने आपको लिखकर दे दिया -2 क्यूब। जब मैंने आपको लिखकर दे दिया -2 क्यूब, इसका मतलब होता है -2 इंटू -2 इंटू -2। सबसे पहला जो गलती आप लोग करते हैं वो ये देखिए, ये ऐसे लिखने का गलती। सर कुछ तो गलत नहीं है। कभी भी दो साइंस एक साथ नहीं आना चाहिए मैथ्स के अंदर। अगर आ रहा है मजबूरन तो दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ ब्रैकेट, जैसा कि आप लोग यहां पे क्लियरली देख सक रहे हो। बराबर है। तो खैर जो भी है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहां ध्यान दीजिए, ये देखिए, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। अरे माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। हम एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, डोंट वरी। माइनस इंटू माइनस होता है दोस्तों प्लस, और दोस्तों प्लस इंटू माइनस होता है माइनस। तो बाबू माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, और प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस। तो सरल भाषा में बोलूं, अगर ऑड नंबर ऑफ माइनस है, ऑड नंबर ऑफ माइनस मतलब 1, 3, 5, 7, अगर ऑड नंबर में है तो आंसर में हमेशा माइनस आएगा। देख लो ना कैसे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। समझ में आया क्या। और फिर उसके बाद इधर देखें, 2 इंटू 2 होता है 4, और 4 इंटू 2 होता है दोस्तों 8। हाँ ना बोलना पड़ेगा जी, यस सर। अरे हाँ या ना यार, यस सर। उसके बाद दोस्तों मैं आपको यह कहता हूं, अब टीचर अगर निकला धोखेबाज तो वो कुछ इस तरीके का हरकत करके दिखाएगा। देखो,
माइनस दे दिया, सुनना, अब हम दो चीज दिखाता है तुमको, कॉपी बाद में करना। पहला -2 to the power 4, तो यहां टीचर ने कोई धोखा नहीं दिया। माइनस कितनी बार है? 4 बार। माइनस कितनी बार है? 4 बार। अरे माइनस कितनी बार है? हम आपको बोला था अगर नेगेटिव नंबर इवन टाइम्स हो तो आंसर माइनस में नहीं प्लस में ही आएगा। अगर किसी को ये बात नहीं चमका तो ये देखो, -4 बार मतलब माइनस इंटू माइनस क्या? प्लस। फिर से माइनस इंटू माइनस क्या? प्लस। तो प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही होता है। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूं आंसर मेरा प्लस में आएगा। और प्लस के लिए सौम्य अपने को लिखने का कोई जरूरत नहीं है, इट ऑटोमेटिकली मीन्स इट इज प्लस। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं 2 to the power 4, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। सानवी बात समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका आंसर 16 एवरीबॉडी। ये आपका आंसर आ गया 16। पर अब ये है केस 1। देखो, ये मैंने आपको बताया केस 1, ये मैंने आपको बताया केस 2, ये मैंने आप सबको सिखाया केस 3, और एक मैं आपको सिखाता हूं चौथा केस। इधर देखें क्या होता है। माइनस हो गया और दे दिया टीचर 2 to the power 4, गधा बना दिया आप लोगों को। माइनस तो बाहर है ब्रैकेट के, तो माइनस 4 बार नहीं, एक बार ही है। तो माइनस का माइनस लिख देंगे, और 2 to the power 4 जो होता है वो 2 2 4, 4 2 8 और 8 2 16 होता है। तो आंसर -16 आ जाएगा। ये चार वेरिएंट्स को छोड़ के कोई और तरीका नहीं है कंफ्यूज करने का। क्लियर है? तो सबसे पहले, और मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर मैं 9 को बता रहा हूं तो मैं 7 8 का कॉन्सेप्ट मानूंगा नहीं आता आपको। इट विल हेल्प मी क्लैरिफाई थिंग्स बेटर। समझ में आ रहा है? यश भाई बात समझ में आया? यश श्योर है बात समझ में आया? श्योर है यश? वेरी गुड, कॉपी कर सकते हो अब सब कोई। बुक का कोई काम अभी नहीं है तो रिलैक्स रह के बस बात सुने और कॉपी करें आप लोग। पीछे पलक समझ में आया क्या? वेरी गुड। आपको श्योर हो? वेरी गुड। मान्यता? चमका? वेरी गुड। फ्रेंड्स आगे बातचीत करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा जरा। वेन एवर यू आर रेडी। राघव भाई क्लियर है? वेरी गुड राघव। मोक्ष? ओके। सर इतना बात तो क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। आशी कोई डाउट अभी तक? नहीं सर। अब ना ध्यान से सुनना, एक्चुअली में एक्सपोनेंट्स में एक ही चीज चलता है, वो है इसका लॉ। लॉ का मतलब होता है रूल्स। अब इसको ना, बाय द वे, इसको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स या लॉ ऑफ इंडाइसिस के नाम से जाना जाता है। आप लोग को कॉपी पूरा चीज नहीं करना है, केवल एक हेडिंग मेरे साथ दे देना है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स या लॉ ऑफ इंडाइसिस। ठीक है ना? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स स्लैश लॉ ऑफ इंडाइसिस। बेसिक्स ऑफ मैथ्स है, ध्यान से सुनते चलिए। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स स्लैश इंडाइसिस। समझ आया क्या? सर बताएं, आप इधर ध्यान दीजिए। सर देखिए आप लोग, मैंने आपको अगर लिख कर दिया, हाँ जी, मैंने अगर आपको प्रथमेश लिख कर दिया पहला लॉ, लॉ नंबर 1, कॉपी नहीं करना, आप सुनना है। पहला लॉ बोलता है अगर x द पावर m है, सारे लोग ध्यान देंगे, यश खास करके ध्यान देगा भाई, x द पावर m है इंटू x द पावर n है। अगर ऐसा है तो इसको तुम लिख सकता है x द पावर m प्लस n। सर बट बात क्या है, समझाइए थोड़ा। हम खाली एक्सप्लेनेशन फॉर्मूला नहीं रटवाएगा, अंदर का बातचीत भी करेगा तुमसे। इधर देखो अंदर में हो क्या रहा है, कॉपी करने का समय देगा, सुनते चलो। देखो, कोई मेरे को बोला 2 to the power 3 है, फिर कोई मेरे को बोला 2 to the power 4 है, हाँ या ना? अब अगर हम लंबे स्टेप्स में करें
तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, 2 को 3 बार लिखना पड़ेगा, हाँ ना बोलिए। और फिर सौम्या 2 को 4 बार लिखना पड़ेगा। तो सौम्या आप मेरे को एक बात बताइए, कुल मिला के मैंने 2 कितनी बार लिख दी, 7 बार। देखिए गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। सौम्या यस और नो? तो मेरे को 7 बार लिखना पड़ा सौम्या। इसीलिए तो ये लॉ बना है कि अगर बेस सेम है, एक बात याद रखिएगा, यहां पर मैं एक बात आपको लिखवाता हूं। अगर 2 to the power 3 है ना एवरीवन, इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। ये ऊपर में लिख लो। और इसको बोलते हैं इंडेक्स या एक्सपोनेंट। इसको बोलते हैं इंडेक्स या एक्सपोनेंट। सौम्या इतना क्लियर है, हाँ या ना? इसको बोलते हैं इंडेक्स या एक्सपोनेंट या पावर। इंडेक्स स्लैश एक्सपोनेंट स्लैश पावर, इंडेक्स स्लैश एक्सपोनेंट स्लैश पावर। और इसको अपने बोलते हैं बेस। जो नीचे में है वो बेस है, और जो ऊपर में है उसको पावर बोलते हैं। अनुराग क्लियर है क्या? हो गया क्या? राइट सर, यस सर, फैंटास्टिक। इतना बात तो हम लोगों से हो गया है, इतना बात तो हम लोगों से हो गया है या ना? तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स स्लैश इंडाइसिस, पहला लॉ। इसीलिए अब मैं क्या बोल रहा था सौम्या, आप यहां देखिए। सौम्या बीच में ये कौन सी साइन है? मल्टीप्लाई। सौम्या आप मेरे को एक बात बताइए, क्या ये दोनों बेस है कि नहीं है? है। और बेस अलग अलग है कि सेम है? सेम है। ये लॉ बाबू तभी लागू होता है अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन हो। तो बच्चा लॉजिक ये बोलता है कि जो बेस है उसको लिख दीजिए और जो पावर्स है उसको ऐड कर दीजिए। दैट्स इट, थैंक यू। तनिषी बात क्लियर है क्या? यस और नो यार? यस सर। राघव भाई श्योर है? वेरी गुड राघव। कॉपी कर सकते हो आप लोग अगर नहीं किया हुआ है तो, नो इश्यूज। हो गया क्या? हो गया क्या? राइट सर। राइट है सर? राइट सर। फ्रेंड्स, दूसरी बात है, ये क्लियर है क्या आप लोग को? अब मैं आपको क्या बोलता हूं, आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा जरा। दोस्तों दूसरा बात है इसी का कॉन्ट्राडिक्टरी बात, समझिएगा। लॉ ये बोलता है कि एक्स द पावर m डिवाइडेड बाई एक्स द पावर n है यदि, तो वो हो जाएगा एक्स द पावर m माइनस n। लेकिन सर इसके अंदर का बात समझाइए। एग्जाम्पल देखिए, एवरीवन हैज टू पे अटेंशन, फिर लिखिएगा। देखिए इधर पे मैंने कहा 2 to the power 5 डिवाइडेड बाई 2 to the power 3 मान लो, या 2 to the power 4, कुछ भी मानो, क्या फर्क पड़ता है। अब मेरा क्वेश्चन तनिषी आपसे है कि तनिषी, एम आई यूजिंग अ सेम बेस और आई एम यूजिंग अ डिफरेंट बेस? सेम बेस। एंड व्हाट इज द साइन इन बिटवीन? डिवाइड। सो इफ द डिवीजन साइन इज देयर इन बिटवीन, अगर दोस्तों बेस सेम है यश, अगर बेस सेम है यश, अगर बेस सेम है और बीच में डिवाइड साइन है, तो यश बेस को बाबू हम लोग वैसे का वैसे लिख देते हैं ना यश, और पावर्स को बाबू हम लोग कर देते हैं माइनस बाबू, क्योंकि डिवाइड है ना, तो डिवाइड में यश माइनस करते हैं। प्लस आपको याद सही है, वो बाबू तब करते हैं जब बीच में क्या हो? इनटू का साइन हो। आई होप क्लियर है? राइट सर। तो यानी कि ये हो जाएगा 2 to the power 5 - 4, यानी 2 to the power 1, जो कि 2 ही होता है। सर इसका लॉजिक क्या है? अब अगर कोई को ये बात नहीं समझ में आता है, मैं बोलता हूं छोड़ो, इसको सौम्य ऐसे लिख सकता है क्या? इसी बात को सौम्य ऐसे लिख दे तो कुछ गलत लिखा क्या? नहीं, अरे क्योंकि डिवाइड को तो मेरे भाई ऐसे लिख ही सकता है ना। अब मैं क्या बोलता हूं आपको, प्रथमेश मैं क्या बोलता हूं आपको, अगर 2 to the power 5 है प्रथमेश, तो इसको मैं 5 बार लिखा 2 को, और 4 बार प्रथमेश ये देखो मैंने लिखा 2 को।
एक दो एक दो एक दो एक दो, तो क्या बचा? 2। बट प्रॉब्लम ये है कि ये बड़ा लंबा स्टेप है, नहीं क्या? इस वजह से अपने बोलते हैं कि अगर बेस सेम है तो पावर को सीधा माइनस कर दो, टाइम पास करने का कोई दरकार नहीं है। कॉपी कर सकते हो। रिमिशा बात समझ में आया? सुहाना बात समझ में आया? नियति, आशी, वेरी गुड यार, कम ऑन, वेरी गुड गाइस। अनुराग भाई क्लियर है? वेरी गुड। हुआ क्या? राइट सर। ये हो गया थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट समझ में आया? और याद रखिएगा, अभी आप लोगों को एकदम बेस से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जब सम्स आएगा ना, क्या होता है ना, ये समझते समझते स्टूडेंट्स में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। गलत बात है। ये चैप्टर दिया ही नहीं होता अगर इतना बेसिक होता तो। इसका भी हायर लेवल्स है, शांति से समझेंगे। अभी के लिए ये सुनो, एक्स द पावर m डिवाइडेड बाय एक्स द पावर n है। अब आप लोग समझना, यहाँ पे व्हाट दे कैन गिव इज एक्स द पावर m बराबर है, दे दिया, और बाहर में सीधा n दे दिया। तो जनाब इसका मतलब होता है एक्स द पावर mn। सर बात नहीं समझ में आया, ये क्या है? सर ये तो हम लोगों को फर्स्ट वाला जैसा लग रहा है ना, अलग है। एग्जाम्पल देखो इधर पे, आप लोग इधर पे एग्जाम्पल देखो, सारे के सारे दोस्त। 2 to the power 4 है, हाँ या ना बोलो? है ना, 2 to the power 4 है, और बाहर में या 2 to the power 3 है मान लो, और बाहर में ऐसे ही मेरे को 2 दे दिया। ठीक है। सो दोस्त इसका मतलब होता है, अगर दो पावर एक साथ लगातार एक दूसरे से बात करते हुए नजर आए, तो दोनों को आशी आपस में मल्टीप्लाई कर दो। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। सानवी कुछ समझ आ रहा है? तो सानवी ये क्या हो जाएगा? 2 to the power 3 इंटू 2 क्या हो गया? 6 हो गया। 6 हो गया। सर इसको और थोड़ा सा समझाओ। सर ये डिराइव कैसे हुआ? 3 into 2 करके हुआ। अब जिसको ये नहीं समझ में आया उसको मैं सीधा सा बात पूछता हूं, कि अगर पावर 2 है, एवरीबॉडी, अगर पावर 2 है, अगर पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या है? अगर 2 to the power 3 और पावर में 2 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 2 to the power 3 इंटू 2 to the power 3, क्योंकि पावर में 2 है ना, क्योंकि पावर में 2 है। तो इसका मतलब हो गया दोस्तों 2 to the power 3 इंटू 2 to the power 3। यस और नो दोस्तों? सो दोस्तों इसका अर्थ क्या है? कि बेस सेम है, बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएगा? या छोड़ो, ये छोड़ो, 2 to the power 3 को भी हम खोलता है, हाँ या ना? 3 2, इसको भी खोलेगा, हाँ या ना? 3 2। तो देख लो कितना 2 आ गया, बोलो? 2 to the power 6। अब तुम बताओ, इतना कॉम्प्लिकेटेड और लंबा स्टेप से बढ़िया नहीं है, नहीं है कि सीधा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो लॉस का काम है कि जो मेथड, जो सम तुम ऑलरेडी लंबा मेथड से कर रहा होता, लॉ क्या करता है? नियम। लॉ का मतलब होता है एक ऐसा नियम जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, हमेशा एप्लीकेबल होगा, उसी चीज को छोटा कर देता है वो। बात समझ में आया नहीं आया? यस सर, यू कैन कॉपी दिस नाउ। ये बात चमका होगा, आई एम श्योर। यस सर, सही है। आगे बढ़ते हैं फिर अपने, फिर आप लोग देखो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है आगे, है ना? फोर्थ पॉइंट पे बढ़े क्या? यस सर। तो सर फोर्थ पॉइंट अपने को क्या बोलता है ना, फोर्थ पॉइंट अपने को बोलता है कि सुनो एक बार, अब देखना, अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक क्या हो रहा था कि बेस जो था वो सेम था, बेस जो था वो सेम था। अब हम पावर को सेम रख के दिखाएगा तुमको। क्या? पावर को। सर नहीं समझ में आया। उदाहरण के तौर पे मैं बोलता हूं आपको, x इंटू वाई है ना, x इंटू वाई टू दी पावर m है।
टू द पावर m है, तो x और y क्या सेम है क्या? नहीं। तो द लॉ इज टेलिंग कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x के साथ m इंटू फिर से बोलो y के साथ भी m। क्लियर है क्या? यस सर, यस और नो? यस सर। कॉपी कर लेंगे सारे के सारे लोग, फिर इसका इलस्ट्रेशन और एग्जांपल आगे बताता आप लोगों को। हो गया क्या? अब सर इसका क्या इंप्लीकेशन है, आप यहाँ क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आइए एक चीज समझाते हैं, एक बात पूछते हैं, आपको समझ में आएगा कि क्या बोलना क्या चाह रहा है ये। एवरीवन लिसन केयरफुली। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, है ना। एक सेकेंड ना। हाँ, तो अब क्या है ना, अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, तो आपको क्लियर होगा कि व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। एग्जाम्पल मैंने दिया, मैंने सबसे पूछा कि भैया सिक्स स्क्वायर क्या होता है। यश, सिक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है यश? सिक्स इंटू सिक्स। यश ये इसको ना स्क्वायर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्क्वायर। सिक्स का पावर क्या दिख रहा है यश तुमको? टू। यश सिक्स का पावर क्या दिख रहा है? इसका मतलब यश क्या होता है? एग्जैक्टली exactly, जो कि कितना होता है? 36। लेकिन मैं यहां पर ये फॉर्मूला नहीं सिखाने बैठा हूं आपको, मैं आपको ये समझा रहा हूं। अब ध्यान दीजिएगा, प्रथमेश ध्यान दीजिएगा। नियति, सिक्स को क्या मैं नियति टू इंटू थ्री नहीं बोल सकता क्या? ऑफ कोर्स सिक्स को मैं टू इंटू थ्री बोल सकता हूं। ऑफ कोर्स सिक्स को मैं टू इंटू थ्री बोल सकता हूं। तो भैया अगर सिक्स को मैं टू इंटू थ्री बोल सकता हूं, सो व्हाट हैपेंस नाउ? अब टू के ऊपर क्या पावर लगेगा? टू। और थ्री के ऊपर भी क्या पावर लगेगा? टू। तो यानी कि फोर इंटू नाइन कितना होता है? 36। देखो बात तो वही है ना, ये समझा रहे थे। ध्यान से सुनना, एवरीवन ध्यान से सुनना, कि अगर दो चीजें आपस में मल्टीप्लाइड है और अगर कॉमन पावर है, तो वो पावर दोनों के ऊपर लग जाएगा और बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन हु बहू कॉपी होके रखेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। मोक्ष क्लियर है नहीं क्लियर है दोस्त? यस सर। कोई भी डाउट हो तो बिंदास पूछिए, और नहीं है तो कॉपी कीजिए फटाफट दोस्तों। हुआ क्या? राइट सर। सेम लॉजिक यहां पर भी लगा लो, सेम लॉजिक यहां पर भी लगा लो। व्हाट इज द लॉजिक? अगर कॉपी हो जाए तो बोले आगे। भाई सभी कुछ क्लियर है अभी तक, हाँ या ना बोलना होगा। यस सर। प्रैक्टिस करेंगे ऑफ कोर्स, पहले लिख लेते हैं। अब अगर कोई आपको बोल दिया एक्स बाई वाई टू द पावर एम, तो मालिक इसका मतलब ये है, अगेन सेम पावर दोनों पे लग जाएगा। मतलब ये एक्स द पावर एम पे भी लग जाएगा और वाई द पावर एम पे भी लग जाएगा। एग्जाम्पल, इधर पे एग्जाम्पल सुन लीजिए, सबको ध्यान दीजिएगा। कोई मेरे को बोलता है कि भाई टू बाई थ्री स्क्वायर निकाल, तो टू बाई थ्री स्क्वायर का मतलब है कि टू का स्क्वायर भी और थ्री का स्क्वायर भी। और बार बार बोल रहा है, लॉज इजी है, समझ में आ रहा है, एंजॉय दिस। सम्स के समय पता लगेगा कि किसको कितना आता है, इसलिए बोल रहे हैं, ध्यान दो अभी। क्लियर है? कॉपी कर लो अगर क्लियर है तो। हो गया क्या? राइट सर।
अब मैं आप लोगों के साथ इस जर्नी को आगे लेके चलता हूं। आई थिंक आप लोग रेडी हैं, है ना? सिक्स्थ बात करते हैं, एंड एवरीबडी पे अटेंशन टू द सिक्स्थ बातचीत। सुने क्या? देखिए सर, देखिए सर, देखिए सर, देखिए सर। सिक्स्थ बातचीत है दोस्तों, कोई भी नंबर दुनिया में जिसका नेगेटिव पावर हो। सर पहली बार मैं अब बात कर रहा हूं सिक्स्थ लॉ में नेगेटिव पावर का। अब तक एक में भी पावर में कभी भी नेगेटिव नहीं था, फर्स्ट टाइम मैं नेगेटिव लिखा हूं। अगर बाबू कभी भी नेगेटिव पावर रहा ना, नेगेटिव पावर कभी भी रहा, इसका मतलब आपको 1/, कर देना है। मतलब समझाऊंगा। फिर आ गया एक्स द पावर m। सर हम लोगों को बात कुछ जमा नहीं। चलिए इस बात को मैं और इजी तरीके से आपको बताता हूं। इधर देखो आप लोग, एग्जाम्पल मैंने आपको लिख कर दिया 2 टू दी पावर -3। हाँ जी सर, मैंने आप लोगों को लिख कर दिया 2 टू दी पावर -3। आप देखें तो इसका अर्थ है कि क्योंकि पावर में मुझे माइनस दिख गया भैया, जब नीचे माइनस दिखे तब नहीं, पावर पे, जब पावर पे, तो हम लोग को क्या करना है, 1/, लिख देना है। क्या लिख देना है? 1/। फिर जो बचा है वो, यानी कि 2 टू दी पावर 3, यानी कि बाबू आप लोगों का आ गया 1/8। हम श्योर है बात समझ में आया है? एकदम बेसिक जमीनी स्तर से बात चालू किया है। क्लियर है? कॉपी कर लीजिए अगर क्लियर है तो, आराम से कॉपी कर लीजिए दोस्तों। इसी लॉ का एक और उदाहरण भी देता हूं, एक और एग्जांपल दूंगा। हो जाए तो बताएं आप। ये सिक्स्थ का ही एक वर्जन है। एक्चुअली में बुक में ये लिखा हुआ भी नहीं है, ये मैं बस अपने तरफ से बता रहा हूं क्योंकि काम बहुत आने वाला है। प्रथमेश आई होप क्लियर हो रहा है। बाबू लॉ ये है कि अगर आपको कोई एक्स बाई वाई दे दिया, अगर आपको कोई एक्स बाई वाई दे दिया और पावर में डाल दिया माइनस, इस बार पावर में क्या आ गया बोलो? माइनस। तो देखो पहले क्या था, अगर x था तो आप 1/, लिख दिए, हाँ या ना? अरे पहले क्या था, x था पहले क्या था, x था, तो आप 1/, लिख दिए, हाँ या ना? अब मैं बोल रहा हूं अगर x/y है ना, तो ये पलट के हो जाएगा y/x। सर नहीं समझ में आया तो ये देखो, कोई बात नहीं, अब समझ में आएगा। इधर देखो, अगर कोई आपको दे दिया 2/3 द पावर -3, तो मैं ये कहता हूं कि पावर नेगेटिव है तो ऐसे नहीं चलेगा मेरे को, तो पहले मैं दूंगा पलट। पलट दिया, अब मैं 3 कर दिया, हाँ या ना? अब बाबू ये 3 दोनों का पावर है, 3 दोनों का पावर है, मतलब ये हो जाएगा 3³/2³, तो ये हो गया 27/8। पिक्चर खत्म। हाँ ना बोलना होगा जी। यस सर। चमका क्या? राइट सर, हियर इट इज। राघव भाई क्लियर है आपको? श्योर है राघव? फैंटास्टिक राघव। मोक्ष, मोक्ष मिला? वेरी गुड। यदि इतना क्लियर हो तो हम आगे बात करें। राइट सर, आई शैल प्रोसीड। राइट सर, आई शैल प्रोसीड। एट्थ पॉइंट आप लोग देखें, यहाँ पर एट्थ पॉइंट क्या हो रहा है ये समझना आप लोग। अब देखो मैं क्या बोलता हूँ, ये हम लोग ना कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में भी करते थे। अभी आपको ये समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना? ऐसे ही इसमें ना मैं पहले एग्जांपल लिखता हूँ और ये क्वेश्चन मैं यश से पूछता हूँ। यश एक्टिव रहिएगा, हाँ? जो मन में आंसर आए वो बोलिएगा, कोई ऐसा प्रेशर वाला बात नहीं है, गलत बोलोगे चलेगा। यश मैंने अगर तुमको बोला कि 2 टू दी पावर 3 जो है वो
x टू द पावर 3 के बराबर है, ठीक है। तो यश, ऐसा तुमको क्या लग रहा है, x का वैल्यू क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? ये गिवन है तुम्हारे को। यश, खाली इस क्वेश्चन को देख के मन में एक वैल्यू आ रहा होगा कि x तो ये लग रहा है, क्या लग रहा है x का वैल्यू क्या है? एक नंबर बताना पड़ेगा। क्या लग रहा है तुमको इसको देखकर x का वैल्यू? गलत बोलोगे तो भी चलेगा। अच्छा, सौम्या आप बताइए। एग्जैक्टली exactly. भाई क्लियर कट दिख रहा है कि इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। सौम्या यही तो किया कि वो देखा इधर भी 3 और इधर भी 3 है, तो भाई बचा क्या, यहाँ 2 और यहाँ x, तो x क्या हो गया, 2 हो गया। इससे सिंपल क्या होगा कॉन्सेप्ट, समझ आया? तो इसका अर्थ है, द लॉ दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि अगर x द पावर m और y द पावर, सुनिएगा, x द पावर m है और y द पावर m है, मतलब पावर पावर अगर सेम है और बीच में राघव इक्वल टू है, इसका अर्थ है देयर फॉर x इज इक्वल्स टू y। इसका मतलब है x इक्वल्स टू y, अगर ये ट्रू है तो। सानवी कुछ समझ में आया, हाँ या ना? सानवी, अगर पावर पावर सेम है तो बेस बेस भी सेम होगा। मान्यता आई एम श्योर समझ में आया, आपको समझ में आया? वेरी गुड। आशी व्हाट से, नियति व्हाट से, धनीशा वेरी गुड। मनन कोई डाउट है क्या सर? नहीं सर, ओके फैंटास्टिक। हुआ? अब आप लोग देखें, हुआ? अब मैं क्या बोलता हूं, उल्टा इसका, ठीक उल्टा बोल रहा हूं इसका। अब इसका एग्जाम्पल मैं पूछना चाह रहा हूं, लेट्स आस्क सानवी। सानवी आप मेरे को बताइए कि मैंने आपको बताया, आप लोगों को दिया एक चीज है ना, मैंने आप लोगों को दिया कि 2 टू द पावर 4 इक्वल्स टू 2 टू द पावर y। तो सानवी y क्या लग रहा है? एग्जैक्टली exactly. समझ गए? ये पहले वाले का उल्टा है। पहले वाले में x और y अलग अलग था, पावर पावर सेम है। यहां मैं बोल रहा हूं कि x द पावर m और x द पावर n सेम है, मतलब बेस बेस सेम है। तो सौम्या मैं ये बोल रहा हूं, अनुराग मनन मैं ये बोल रहा हूं, तो देयरफॉर m और n क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये दोनों इक्वल है तो, इफ ये देयरफॉर ये। मनन चमका, यस और नो? अनुराग व्हाट अबाउट यू? ओके यश, समझ में आया? क्यों लिए फोर, वाई 4 क्यों हुआ? बाहर आओ, स्क्रीन पर आ जाओ, इस पर आ जाओ, चिंता मत करो, कोई पनिशमेंट नहीं है। इधर देखो, इधर भी 2 दिखता है, उधर भी 2 दिखता है। उधर पावर क्या है, इधर इधर पावर क्या है? नहीं नहीं, पावर क्या है? पावर मतलब जो ऊपर होता है ना, पावर क्या है इधर? उधर क्या है? अगर बीच में इक्वल टू है तो वाई भी तो 4 के बराबर ही होगा ना, बस वही बात लिखा है। समझ आया? जाओ, हाँ या ना बोलो जी। राइट सर। एक और बात है, पावर तो नहीं, इसको प्रॉपर्टी तो नहीं, एक और बात है जिसको चलो प्रॉपर्टी की तरह ही समझा देते हैं आप लोगों को, जिससे क्या है आपका नोट्स अच्छे से तैयार हो जाएगा। और जो नोट्स अच्छे से मेंटेन करेगा, पक्का है कि उसका मार्क्स बेटर आएगा, क्योंकि एग्जाम टाइम पे रिवीजन उतना ही आसान हो जाएगा। इफ, सिंपल सा बात है, दुनिया में कोई भी नंबर हो, उसका पावर 0 है तो आंसर 1 आएगा। कोई भी नंबर है दुनिया में। एग्जाम्पल, अगर मुझे आप लोग कह देते ना कि मालिक -3 टू द पावर 0 निकालिए, तो भी हम 1 बोलता। 3 टू द पावर 0 तो भी 1। आप बोलते 2/5 टू द पावर 0 तो भी 1। पावर 0 है तो आंसर 1 है। यस, दैट्स द थिंग। करेक्ट है ना? लिख लें आप लोग। हो जाए तो बताएं आप लोग।
हाँ, तो अभी अभी सुहाना ने क्या पूछा ये देखा आप लोग। सुहाना बोलती है ये माइनस है और ये 3 टू द पावर 0 है, तो माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो माइनस, हाँ या ना? अरे माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो माइनस पे 0 नहीं लागू हो रहा है ना। 3 टू द पावर 0 क्या होता है? 1। ये भी लिख लो, अच्छा ही है। सुहाना समझ में आया? समझ में आया सबको? अगर माइनस बाहर है तो तब वो 0 के इंपैक्ट में फंसेगा नहीं। देखो ना, माइनस बाहर है तो वो 0 के इंपैक्ट पे नहीं फंस रहा है। समझ में आया नहीं आया? राइट सर। ओके 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 ओके, डन है क्या? राइट सर, राइट सर, राइट सर। अब मैं आगे बात करता हूं, इधर ध्यान दीजिएगा। ये 10 बात आप लोगों से कर लिया है, तो आई थिंक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स आप लोगों को रीजनेबली समझ में आ गया है। अभी व्हाट आई टेल यू ऑल इज, अभी आप लोगों को क्या बोल रहा हूं मैं, कुछ बेसिक लैंग्वेज ये सबको समझना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा, है ना? और हम बार बार बोल रहा है होमवर्क हो जाए कर लीजिए, वरना मेरा कोई पनिशमेंट फनिशमेंट कुछ नहीं है क्लास में। हम क्लास के बाद बैठा के होमवर्क करवाएगा। उस चक्कर में तुम लोग का मेरे बाद कोई भी ट्यूशन रहेगा दुनिया का वो कैंसिल होगा। आशी हो पूछो, नियति से पूछो, ये लोग बहुत बार बैठा है। तो इसलिए बोल रहा है कि वैसा मत करना, है कि नहीं है? कैंसिल होगा फालतू का, इसलिए होमवर्क करो और घर जाओ। गलत करो, नहीं समझ में आया पूछो, गलत करो चलेगा, ठीक है ना? अब इधर देखो यार, मैं एक बेसिक लैंग्वेज समझा रहा हूं आप लोग को, इधर देखिए। कोई अगर √9 लिखा, मेरे को भी आंसर मत बोलिएगा कि √9 3 होता है, मेरे को ये नहीं समझना है। इसका मतलब होता है रूट ओवर, क्या होता है? इंडाइसिस में इसको दोस्तों ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। ये समझाना है, ये जबान आपको समझाना था। वैसे ही अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिखा जाता है, इसको बोलते हैं क्यूब रूट। क्या बोलते हैं? क्यूब रूट। वैसे ही ये लिखा और यहां 4 डाला हुआ है तो इसको बोलते हैं ऐसे, 9 द पावर 1/4। क्लियर है क्या? हाँ, अब एक सेकेंड रुको, ये अलग है और कोई ये बोल दिया 3√9। अरे भाई, इसका मतलब सिंपल भाषा में 3 × 9 द पावर 1/2 है। तुमको देखना होगा 3 इस रूट के अंदर, ये ब्रांच के अंदर है तब ये पावर में 3। 4 इस ब्रांच के अंदर है, ये देखो इस ब्रांच के अंदर है तब पावर में 1/4 जाएगा। यहाँ पे 3 जो है ये इस ब्रांच के अंदर नहीं, ब्रांच के बाहर है। वैसे ही अगर कोई आपको बोल दिया 4 √8, तो 4 भैया बाहर है, तो वो हो जाएगा बस 8 टू द पावर 1/2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना? तो इसको बोलते हैं बेसिक रूट्स, बेसिक रूट्स। क्लियर है नहीं क्लियर है? कॉपी कर लीजिए, ये मीनिंग में गलती मत कीजिएगा। यहां गलती का स्कोप नहीं है फ्रेंड्स, कम ऑन। समझा क्या? तनिशी चमका क्या? राइट right. तो अब अगर ये लैंग्वेज समझ में आ गया, देन आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस, है ना? अभी तक हम कॉन्सेप्ट बहुत स्लोली स्लोली बता रहा था, अब क्वेश्चन स्टार्ट करता है। क्वेश्चंस हम ठीक ठाक लेवल से स्टार्ट करेगा, बच्चों वाला क्वेश्चंस नहीं करेगा। क्लियर है सबको? ट्राई करेंगे, शुरू में सब नहीं होगा, बाद में होने लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन लिखे आप लोग। क्वेश्चन है, सॉल्व नंबर 1 -2x² बाई y³ होल टू द पावर 3। नंबर 2 27 द पावर -2 3। अपना अपना ट्राई करें सारे के सारे लोग। डोंट स्पीक आउट, डोंट डिस्कस प्लीज। सॉल्व मतलब उसका आंसर निकालना है, खत्म। वैल्यू निकालना है फाइनल।
आगे बात करें। देखिए, मैं आप लोगों को एक सिंपल सा फंडा दिया था, वो एक बार फिर से बताता हूं। मैंने कहा था कि अगर ब्रैकेट के अंदर कुछ और पावर 3 है तो वो 3 सबके ऊपर लागू होता है। बोलो बोलो, तो वो 3 सबके ऊपर लागू होता है। मतलब वो 3 -2 पे भी लगेगा। बोलो बोलो, वो 3। बात नंबर 1, हाँ या ना? सेम 3 एक्स स्क्वायर पे भी दिखा क्या? हाँ या ना बोलो। यस सर। और सेम 3 जैसे वाई क्यूब है, तो सेम 3 वाई क्यूब पे भी लगेगा। पहले ये किसको किसको क्लियर है? हाथ उठाना, कम ऑन गाइस। सब पे एप्लीकेबल है, हाँ या ना? तो अब मैं क्या बोलता हूं, इधर देखिए। अगर -2 होल क्यूब है तो -8 होगा, क्योंकि माइनस 3 बार है। अरे क्योंकि -3 बार है, और 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है। और मैंने क्या बोला था, अगर -3 बार है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। तो यहां पर दोस्त -8 आ गया आपका, हाँ या ना बोलिए। फिर मैंने आपको क्या सिखाया था, यहां 2 और यहां 3 है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर किसी को नहीं याद आता है, सो आई विल शो इट टू यू हियर। ये देखें आप लोग, अगर m है और n है तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। हाँ ना बोलेंगे प्लीज? यस सर। तो सेम लॉजिक से मैं आपको क्या बोलता हूं, -8 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6। और y 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9 हो गया। सम खत्म। क्लियर है नहीं क्लियर है? भाई किसी का गलत भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, एज लॉन्ग एज समझ में आए। समझ में आया क्या? सब पे लगेगा, सब पे लगेगा, ये चीज बार बार बोल नहीं पाऊंगा। कॉपी कर लीजिए। सुहाना क्लियर है भाई? राइट सर। पीछे पलक क्लियर आपको? वेरी गुड। फ्रेंड्स, अब जो चर्चा है वो आगे की ओर लेके चलते हैं, है ना? आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। एक बार सारे लोग ये लिख लीजिए, अगर नहीं लिखना हुआ है तो ये रहा, देखिए प्रेजेंट कर दिया आप लोगों को। कोई भी डाउट है पूछ लो, कि ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ। कंडीशन है, पूछ लो। ये मत सोचो आजू बाजू वाला क्या सोच रहा है। क्लियर है भाई? आगे बात करते हैं। मालिक, सेकंड क्वेश्चन। ये जो सेकंड क्वेश्चन मैंने आप लोग को दे रखा है, दैट इज लुकिंग सम, हाँ, समवॉट दिस वे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का नजर आता है। मेरा जो कहना है आपको वो बड़ा सिंपल है। मेरा जो कहना है वो बड़ा सिंपल है। इधर देखो, 27 द पावर -2 है, हाँ या ना बोलो? 27 द पावर -2 है। मैं बहुत सिंपली बोल रहा हूं, आप लोगों को सुनिए। 27 द पावर -2 लिख दिया, हाँ या ना बोलो? हाँ या ना बोलो? आज ही मैंने आपको सिखाया है कि अगर यहाँ पे 3 पेड़ पे अटके तो पावर में क्या लिखते हैं? 1/3। चेक कर लो, 3 अगर ऐसे लटके तो हाँ या ना बोलो? वैसे ही दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोस्तों, ये देखो 3 बीच में अटका है नहीं अटका है? अटका है। तो पावर में क्या डाल देंगे बोलो? 1/3। क्लियर है नहीं क्लियर है? यस सर। अगर इसके अंदर 3 अटका है तो पावर में क्या डाल देंगे? 1/3। क्लियर है नहीं क्लियर है? अरे हाँ या ना बोलो? क्योंकि यहाँ पे 3 है तो पावर में डालो 1/3। इज दैट क्लियर यार? लिख लीजिए एक बार आप लोग। और खुद से करने का हैबिट आना चाहिए, ये नहीं कि सर करेंगे तो हम कॉपी कर लेगा। वो करोगे तो फिर सीखोगे नहीं। अब देखो, सौम्या क्या सिखाए थे? अगर दो पावर्स आमने सामने है तो दोनों क्या होता है? हाँ, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यार देखो, ऐसा है, -2 × 1 होता है -2। अरे -2 × 1 होता है -2। तो खैर जो भी है, अब मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूं। तो यानी कि ये हो गया 27 -2/3। हाँ ना बोलना पड़ेगा जी? यस और नो? लेकिन आपको मैं मजे की बात बताऊं, ये सम का सही आंसर नहीं है। अभी रुको, पिक्चर बाकी है। क्यों? क्योंकि अगर 27 है तो 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। तो क्या 27 को हम लोग 3 का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो मैं ये कहता हूं आप लोगों को सरल भाषा में कि 27 को लिख दीजिए 3 का क्यूब।
हाँ या ना बोलिए, सुनिए, कॉपी बाद में हो जाएगा। और बाहर में क्या है बोलो, -2/3। फिर से पावर्स आमने सामने, तो यानी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा इक्वल्स टू 3 to the power 3 इंटू -2/3। 3 कट गया, 3 कट गया, यानी कि क्या हो गया बोलो, 3 to the power -2, 3 to the power -2। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, अगर 3 to the power -2 है, कभी भी पावर में माइनस रहता है तो क्या लिखते हैं, अरे कभी भी पावर में माइनस रहता है तो क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 1/, लिखते हैं। कभी भी पावर में माइनस रहता है तो क्या करते हैं, 1/। तो बस 1/, और फिर जो बचा वो 3 स्क्वायर है, तो जनाब आंसर आ गया 1/9। ठीक है, गलत भी है सही है, हमको भी वो नहीं जानना है, मेरे को ये कॉन्सेप्ट समझाना है आप लोगों को कि लगता कैसे है। हाँ या ना बोलिए जी। यस सर। एवरीवन क्लियर है, हाँ ना बोलिए प्लीज। यश समझ में आ रहा है, यश। अब आप लोगों को ये बात बार बार बोल रहा है, प्रैक्टिस इज द की। डाउट है पूछ लो सर। हो गया क्या, हो जाए तो बोलो। डन हो गया, फैंटास्टिक। डाउट है पूछ लीजिए। क्वेश्चन दे के आगे, क्वेश्चन दे आगे। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें आप लोग। बेसिकली दिस इज जस्ट नंबर सिस्टम और कुछ नहीं। पावर -1/2, देन पावर -1/4, पावर 2। सॉल्व करें, दिक्कत होगा कोई नहीं, हम हर सम करवाने वाला है, इसीलिए हम बोला था कि आराम से करो, हर वैरायटी का सम प्रैक्टिस करवाएगा तुम लोग को। हुआ क्या, सही है सर, बातचीत स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखें अभी क्या चल रहा है आप लोगों का, एवरीवन देखिए इधर पे। मैं एक सिंपल सा बात बोलता हूं,
जो बच्चा घबराने में एक्सपर्ट है ना, वो तुरंत ही अरे बाप रे बाप इतना कुछ आ गया। रियल लाइफ में अगर याद होगा तो मैं बोला था पावर जब भी हो वो लोग आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई। अरे पावर जितना भी हो आपस में क्या होता है, तो ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। पावर्स आपस में क्या हो जाता है, बस। तो वो कितना भी वो 10 लेयर भी दे दे तो क्या हम डर जाएगा क्या, हम मल्टीप्लाई कर देगा। तो एग्जैक्टली exactly, तो मैं क्या बोलता हूं बच्चा लोग इधर देखो, माइनस हाफ है बाबू, इनटू -1/4 है, इनटू बोलो बोलो 2 है। हाँ या ना, तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ में आता है प्रथमेश। तो व्हाट आई से इज 2 2 गायब हो गया आपका, और बाबू माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। तो ये क्या हो गया, +1/4। सो दोस्तों इसका अर्थ हो गया 625 टू द पावर 1/4। हाँ या ना बोलो, क्यों, क्योंकि बाबू ये तीनों तो आपस में मल्टीप्लाई हो गया। हम सिंपल बोला था, पावर जब भी आमने सामने दिखो क्या करो, मल्टीप्लाई। ये देखो आमने सामने दिखा मल्टीप्लाई, आमने सामने दिखा मल्टीप्लाई। इसलिए बोल रहा है कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। अब देखो यहां पर, अब आप लोगों को पता है पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी, क्योंकि ऐसे आंसर नहीं कर सकता। अभी 625 को फैक्टराइज करना होगा, 625 को अगर किसी को फैक्टराइज करना नहीं आता है तो इसका मतलब ये है, जिसको तुम लोग आम भाषा में बोलता है एचसीएफ निकालना या एलसीएम निकालना। तो 625 पकड़ा, तो मैं पकड़ा 5 यहां पर, फिर ये हो गया 125, फिर 5 25, 5 5 5 1, तो 5 कितनी बार है, 4 बार है। सो डियर स्टूडेंट्स अंदर में लिखा 5 टू द पावर 4 और बाहर में लिखा 1/4। तो दोनों आपस में क्या हो गया, मल्टीप्लाई। अरे दोनों आपस में क्या हो गया, मल्टीप्लाई। हाँ या ना बोलो, यस सर। और कॉमन सेंस है कि 4 इंटू 1/4 क्या होता है, 1 होता है। अरे 4 इंटू 1/4 क्या होगा, 1 होगा। वाओ, आंसर 5। क्लियर है, नहीं क्लियर है, हाँ ना बोलना होगा। सो सम सम आपको देख के लगा टफ है तो वो टफ है, वो एक्चुअल बात नहीं है ना, गलत बात है वो। आगे बोले क्या, कर लें आप लोग आगे, व्हेन एवर यू आर रेडी बोलिएगा। हुआ क्या, सौम्या राघव क्लियर है पीछे, यश ओके, इधर पे प्रथमेश, मोक्ष, स्वाना, बराबर है यार। तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन को एक्सप्लोर करते हैं, देखते क्या इसके अंदर सीखने को मिलता है ना। एवरीवन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें आप लोग। द क्वेश्चन इज 9 टू द पावर 1/3 इंटू 27 टू द पावर -1/2 बाई 3 टू द पावर 1/6 इंटू 3 टू द पावर -2/3। शूट, सॉल्व या सिंप्लीफाई, कुछ भी लिखाओ, बात वही है। करो करो करो, कम ऑन, कम ऑन एवरीवन। बात करें जब आप लोग रेडी है, तो अब आप लोग देखो यार क्या है ना, इधर देखो आप लोग यार। सिंपल प्रिंसिपल इज, बेस को कॉमन रखो,
बेस को सेम रखो, कॉमन रखो या सेम रखो। एग्जाम्पल में क्या बोलता हूं, 9 को क्या मैं 3 स्क्वायर नहीं लिख सकता? हाँ या ना बोलो यार। यस सर। तो 9 को मैंने क्या लिख दिया दोस्तों, 3 का स्क्वायर। और ये पावर में जो 1/3 है वो 1/3 है। पावर में जो 1/3 है वो 1/3 है। पीछे आपको समझ में आया सर? यस और नो? यस सर। इसके बाद मैं क्या बोलता हूं, इनटू ये जो 27 है, मैं बार बार बोल रहा हूं बेस को पावर में लिख रहा हूं मैं। 27 को क्या 3 क्यूब नहीं लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 3 27 है, तो इसको लिख सकते हैं 3 क्यूब, और पावर में क्या आ गया, -12 डिवाइडेड बाई। अब एक चीज और, अगर अब एक मेरा क्वेश्चन है, लेट्स सी आंसर याद है क्या? आशी मैंने क्या बोला था, अगर बेस सेम है आशी, सब सुनना क्वेश्चन सबसे, खाली बात आंसर आशी दे रही है। आशी अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर्स का क्या होता है? पहला लॉ देखो लिखवाया हुआ है, पहला लॉ, पहला लॉ देखो कॉपी में, देखो पहला लॉ लिखवाया हुआ है। तो वही तो बोल रहा है आपको कि अगर बेस सेम है, बेस सेम है, देख लो सारे के सारे लोग, बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर्स क्या हो गया, प्लस, यानी कि 1/6 प्लस माइनस 2/3। हाँ ना बोलिए प्लीज। अरे यस और नो एवरीवन? यस सर। कॉपी कर लें आप लोग, कॉपी कर लें आप लोग। डन है जी, बताइएगा। फैंटास्टिक। अगर इतना डन है तो बताइएगा फैंटास्टिक सर। देखिए अब इधर पे, तो मैं क्या बोलता हूं आप लोगों को, देखिए अब बेसिक बात करता हूं मैं। तो एक मिनट, ये क्वेश्चन मेरा यश आपसे है, ट्राई कीजिएगा, गलत जवाब दोगे मैं हेल्प करूंगा। यश यहाँ पे भी पावर है हाँ या ना, और यहाँ पे भी पावर है हाँ या ना? यश जब पावर पावर सामने होता है क्या होता है? पावर पावर सामने होता है क्या होता है यश? आज ही बताया है। हाँ, मल्टीप्लाई होता है, सही तो जवाब दिया। तो 2 into 1 यश क्या होता है, 2। तो 2/3 हो गया, यस और नो? यस सर। तो यस थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, आंसर आप अगर सुन रहे हो तो देंगे ना सही। 2/3 इंटू, वैसे ही यश इधर में भी देख ले, ये 3 है और ये सामने में पावर माइनस है, तो 3 इंटू -1 होता है -3। 3 इंटू -1 होता है -3। तो ये हो जाएगा 3 to the power -3/2। हाँ ना बोलना पड़ेगा। यस सर। होल डिवाइडेड बाई, आप लोग देखिए, होल डिवाइडेड बाई, देखिए ये तो ऑलरेडी प्लस माइनस क्या होता है बोलिए, माइनस, तो इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा ना यार, प्लस माइनस माइनस। हाँ या ना बोलिए जी। कॉपी कर लो, अगर डाउट है तो पूछ लो। हाँ, कर सकते हैं, नहीं लेकिन इसमें एक मिनट, आप फिर से बोल रही है, देखिए आप यहाँ पर आप बोल रहे हैं इस सबको नीचे, नहीं ऐसे ही करनी, हाँ कर सकते हैं इसको ना, हाँ बिल्कुल अलाउड है, एकदम सही है। बट सुहाना, जो जहाँ है वहां पे ही सॉल्व करने से भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आप गलत बिल्कुल नहीं बोले, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर फिर से बेस सेम है और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो पावर्स क्या हो जाएगा, ऐड। फिर से बोल रहा है बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स क्या होता है, ऐड। बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स क्या होता है, ऐड होता है। तो इसका मतलब हो गया, आपका आ गया 2/3 प्लस -3/2। हाँ या ना बोलिए जी। यस सर। होल डिवाइडेड बाई, होल डिवाइडेड बाई 3, 1/6 -2/3। अग्रीड डिसअग्रीड, कम ऑन गाइस। यस सर। अब मैं क्या बोलता हूं आप लोगों को, जब ये बात हो गया अपना, फ्रेंड्स देखिए, 2/3 प्लस माइनस क्या होता बोलो, माइनस,
ये हो गया 3/2, हाँ या ना? वैसे ही 3 है, 1/6 माइनस क्या हो गया बोलो, 2/3। मानते हो नहीं मानते हो? अरे क्योंकि सौम्या ये तो बेसिक फ्रैक्शंस आप लोग किए हो ना बचपन में, वही चीज है, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। हम श्योर है सबको समझ आ रहा है? राइट सर। सो एवरीबडी, बस फिर करना क्या है डियर, फिर करना यूं है कि आपको 3 बेस लिया, 3 और 2 का एलसीएम क्या हो गया, 6। इधर देख लो, जिसको सॉल्व करना नहीं आता प्लस माइनस करना, ध्यान से देखना भाई, 3 और 2 का एलसीएम हो गया 6, क्योंकि 3 इंटू 3 हो गया 6। फिर मैंने क्या किया देखो, 6 डिवाइडेड बाई 3, फिर से बोलो 6 डिवाइडेड बाई 3, फिर से 6 डिवाइडेड बाई 3, जो कि होता है 2, और 2 इंटू 2 होता है 4। वैसे ही 6 डिवाइडेड बाई 2 हो गया 3, 3 इंटू 3 हो गया 9। सेम लॉजिक से डियर स्टूडेंट्स, अगर 3 मैंने पकड़ा, 6 और 3 का फिर से एलसीएम होता है 6। एलसीएम जिसको लेना नहीं आता यहां देख लो, 3 और 6 का एलसीएम ऐसे लेते हैं, 3 1 जा 3 2 जा, तो बचा ही क्या, 1 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। तो 6 आ गया, 6 डिवाइडेड बाई 6 होता है 1, तो यहां हो गया 1। 6 डिवाइडेड बाई 3 होता है 2, 2 इंटू 2 होता है 4। हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, हाँ ना बोलना पड़ेगा, नहीं समझ में आया पूछना पड़ेगा, यस और नो जी? यस सर। कॉपी इट डाउन प्लीज, कम ऑन गाइस। मोक्ष डाउट है पूछ लो भैया। अब देखें आप लोग, तो ये क्या हो गया, 3 टू दावर 4 माइनस 9 क्या होता है बोलो, -5/6। और ये क्या है बोलो, डिवाइडेड है, हाँ या ना? डिवाइडेड बाई 3 टू दावर 1 माइनस 4 क्या होता है, -3/6। कितना हो गया बोलो, -3/6। हाँ ना बोलना पड़ेगा, यस और नो बोलना पड़ेगा, यस सर। तो बस फिर क्या हुआ, अब देखो अगर डिवाइड होता है और बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, माइनस। पावर क्या हो जाता है, माइनस। अगर मल्टीप्लाई है तो पावर प्लस होता है, नियति ध्यान दो। तो यानी कि क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, -5/6 माइनस -3/6। तुम देखो हम एक भी बार लॉ के बाहर नहीं निकला। बोल मोक्ष कुछ पूछ रहा है? श्योर है प्रथमेश, श्योर है? तो बस फिर क्या है, आप लोगों का आ गया दोस्तों 3 टू दावर -5/6, माइनस माइनस होता है प्लस 3/6। सो व्हाट यू गेट डियर स्टूडेंट्स इज 6 एलसीएम है, तो ये आ गया बोलो -5 प्लस 3। हाँ या ना बोलिए जी, यस सर। तो बस ये आ गया आप लोगों का एक बार यदि, तो आपका आंसर आ गया 3 टू दावर -2/6, क्योंकि -5 प्लस 3 होता है -2। हाँ या ना? तो 3 टू दावर -1/3, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, यही आंसर है। क्यों, जरूरत नहीं है ना, 1/, करके भी तुम लोग कौन सा हीरो बन जाएगा। अगर 1/, करेगा तो ये लिखेगा ना, लो क्या हुआ उससे, ये लिखो चलेगा, ये भी चलेगा, इसमें भी फुल मार्क्स है। हाँ या ना? क्योंकि जब भी माइनस रहता है तब हम लोग 1/, लिखते हैं, पावर में अगर माइनस है तो। क्लियर है क्या दोस्तों? कुछ होमवर्क क्वेश्चंस बता दे रहे हैं आप लोगों को, वो जो है आप लोगों ने करना है, राइट? ये काम, ये बुक किसका है? सुहाना आपका काम है घर जाके पानी बाद में पीना, पहले ये वाला जो है 1 से लेकर आपको 10 तक ग्रुप में डाल देना है फोटो। 1 से 10 तक, 1 से 10 तक आप लोगों के ग्रुप में आ जाएगा जो मैं बोल रहा हूं, दैट इज योर होमवर्क। कहां पे, वो ग्रुप में चल जाएगा आपके क्वेश्चंस, तो आपको कुछ माथा नहीं लगाना है कहां से काय से। क्लियर है? दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन, टाटा। थर्सडे मिलते हैं 5 o'clock फॉर मैथ्स, थर्सडे 5 o'clock फॉर मैथ्स। थैंक यू।